नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के हमारे इस व्याख्यान का विषय है बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य। इसका एक भाग मैंने पहले करवा दिया आर्य सत्यों का। ये दूसरा पार्ट है इसी का, अर्थात जो शेष रह गया उसी को आज इस व्याख्यान में हम पूर्ण करेंगे। तो 2 आर्य सत्य हमने पहले कर दिया था, दुख और दुख समुदय, अर्थात दुख है और दुख का कारण है। आज हम इस व्याख्यान में तीसरा आर्य सत्य दुख निवारण के रूप में तीसरे आर्य सत्य को करने जा रहे हैं। चूंकि बौद्ध दर्शन में दुखों की बात करी थी, फिर उसके कारण की बात करी थी और अब उसके निवारण की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से अगर किसी बीमारी का कारण हमें पता चल जाता है कि उस बीमारी का कारण क्या है, तो उसको हम बीमारी को दूर कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा या जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके द्वारा। तो यहाँ पर भी अगर दुखों का कारण अगर गौतम बुद्ध ने बताया है तो उसका निवारण भी संभव है। तो तीसरे आर्य सत्य में दुख के निवारण की बात की है। बुद्ध ने अपने द्वितीय आर्य सत्य में दुखों का कारण बताया है। उसका ये भी कहना है कि यदि इन कारणों को नष्ट कर दिया जाए तो दुख रूपी कार्य का भी नाश हो जाएगा। दुख रहित अवस्था को बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। अन्य भारतीय दर्शनों में मोक्ष और निर्वाण समानार्थक हैं। बौद्ध दर्शन के तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या की गई है या दुख निवारण की बात की गई है। दुख निवारण की जो अवस्था है वो निर्वाण या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। अन्य दार्शनिक जिसे मोक्ष कहते हैं उसे ही बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का स्वरूप अवर्णनातीत है। इसको शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता। बौद्ध सन्यासी नागसेन इसका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि निर्वाण समुद्र से गहरा, पर्वत से ऊंचा और शहद से भी मीठा है। नागसेन यह भी कहते हैं कि जिसे निर्वाण का ज्ञान नहीं है उसे इस निर्वाण का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी हो सकती है। जिस प्रकार मोक्ष के 2 प्रकार हैं, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति, उसी प्रकार निर्वाण भी 2 प्रकार के हैं। निर्वाण अर्थात शरीर धारण किए हुए इसी जगत में मुक्ति प्राप्त करना ही निर्वाण है और दूसरा है परिनिर्वाण। इस शरीर के नाश हो जाने पर मुक्ति प्राप्त करना परिनिर्वाण है। इस प्रकार व्यक्ति जीवित रहते हुए दुखों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे हर प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो हमने ये तृतीय आर्य सत्य दुख निवारण के रूप में बौद्ध दर्शन में जो निर्वाण या मोक्ष की बात कही गई है उसको चर्चा की है हमने यहाँ पर। निर्वाण के अलग अलग अर्थ लगाए गए। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को जीवन का चरम लक्ष्य कहा गया है। मानव को दुखों से छुटकारा दिलाना ही चरम लक्ष्य है। तो यहाँ पर दुख रहित अवस्था को निर्वाण कहा गया है। इसी प्रकार से निर्वाण का एक और अर्थ लगाया गया है, बुझा हुआ। दुख रूपी अग्नि का बुझ जाना ही निर्वाण कहलाता है। पाणिनि के अनुसार निर्वाण शब्द का अर्थ है हवा का रुक जाना। निर्वाण को शांतावस्था भी कहा जाता है। दुख के नष्ट हो जाने पर एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है, इसलिए निर्वाण को एक शांतावस्था कहते हैं। निर्वाण के और भी कई अर्थ होते हैं, यहाँ कुछ अर्थों का उल्लेख आवश्यक है।
वाण शब्द की उत्पत्ति वन से हुई है। वन का अर्थ है जंगल। जीवन भी एक प्रकार का जंगल माना गया है। यहाँ रोग, शोक एवं अन्य प्रकार के दुखों का जाल बिछा हुआ है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ हुआ नी प्लस वाण, अर्थात जंगल का नष्ट होना। इस प्रकार से निर्वाण के कई शब्द की कई तरह से व्याख्या की गई है। अब हम चतुर्थ आर्य सत्य, दुख निवारण के उपाय। पहला दुख था, दूसरा दुख के कारण था, तीसरा दुख निवारण, और अब हम दुख निवारण के उपाय क्या, अर्थात वो क्या रास्ता है जिस पर चलकर व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा सकता है, दुखों से निवृत्त हो सकता है या निर्वाण की प्राप्ति उसको हो सकती है। बुद्ध ने अपने तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण को संभव बताया है। इसके लिए बुद्ध अपने अष्टांगिक मार्ग को प्रस्तुत करते हैं, जिसके 8 अंग है। सम्यक दृष्टि पहला जो है वह दुख निवारण के उपाय है, इनको अष्टांग मार्ग भी नाम दिया जाता है, जिसमें पहला जो है वह है सम्यक दृष्टि। दुख का मूल कारण अविद्या है, इसलिए दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले अविद्या का नाश एवं ज्ञान का उदय आवश्यक है। अज्ञानवश हमारी दृष्टि विकृत हो गई है, जिसे हम दुख को सुखद, बुरे को अच्छा, अनुचित को उचित समझ लेते हैं और फलस्वरूप दुखों का शिकार होते हैं। इसलिए सबसे पहले सम्यक दृष्टि को अपनाना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति भले बुरे में अंतर समझ लेता है तथा इस अंतर को समझ लेने के बाद व्यक्ति दुखों का बंधन जो है वह नष्ट कर देता है। अगला है सम्यक संकल्प। केवल सैद्धांतिक ज्ञान होने से ही व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। सम्यक दृष्टि प्राप्त होने पर व्यक्ति का ज्ञान के प्रकाश में लगातार आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए। यदि निर्वाण की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है तो हमें इसकी प्राप्ति के लिए संकल्प कर लेना चाहिए। हमें अपने सांसारिक माया मोह से अलग रहना चाहिए, किसी भी प्राणी को घृणा नहीं करनी चाहिए तथा किसी का अहित न करने का संकल्प लेना चाहिए। तीसरा मार्ग जो है वह है सम्यक वाक या सम्यक वाणी। सम्यक ज्ञान तथा संकल्प मात्र से काम नहीं चलता। बौद्ध दर्शन में मन की शुद्धि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए सबसे पहले हमारे वचनों की पवित्रता आवश्यक है। सम्यक वाक में झूठ बोलना, निंदा करना, अप्रिय वचन बोलना, इसका निषेध किया गया है। प्रिय व सच्चे वचन का पालन ही सम्यक वाक है। अगला है सम्यक कर्मांत या सम्यक कर्म। केवल उचित ज्ञान, संकल्प तथा वाक से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उपरोक्त तीनों लक्षणों के उपलब्ध होने पर भी कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता रहे। ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्वाण की तरफ पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः साधक को उचित कर्म करना चाहिए। उचित कर्म के अंतर्गत व्यक्ति अहिंसा और इंद्रियों के संगम की साधना को करता है। अगला है सम्यक आजीविका। मनुष्य को वचनों तथा बुरे कर्मों के त्याग के साथ साथ उचित आय के साधनों द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए तथा जिस मार्ग का समाज द्वारा त्याग किया गया हो उसे नहीं अपनाना चाहिए। बुद्ध ने बुरी जीविकाओं से बचने का आदेश दिया है, जैसे मांस, शराब व आदि का उपयोग न करना, तस्करी, चोरी, लूटपाट आदि का त्याग। जीविका में हिंसा होती हो, बुद्ध उसके त्याग का आदेश देते हैं। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम।
निर्वाण जिसमें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना आवश्यक है, लेकिन मस्तिष्क में बुरे विचारों को लेकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। मस्तिष्क से बुरे विचारों को निकालकर उसमें अच्छे विचारों को भरना चाहिए। पुरानी बुरी भावनाओं को मस्तिष्क से बाहर निकाल देना तथा नई अच्छी भावनाओं को मस्तिष्क में उत्पन्न करना सम्यक व्यायाम है। अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति ही शरीर तथा मन द्वारा भोगी गई वस्तु एवं काम, मोह आदि विचारों की अनित्यता तथा दुख रूपता का स्मरण कराती है। इसमें व्यक्ति के मन में वस्तुओं के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है और सुख देने वाली वस्तुओं के नष्ट होने पर जो दुख होता है, सम्यक स्मृति उसका नाश कर देती है। सम्यक स्मृति के द्वारा ही व्यक्ति की शरीर की नश्वरता का स्मरण होता है और इससे उसका शरीर के प्रति मोह नष्ट होता है। अगला है सम्यक समाधि। उपरोक्त 7 नियमों का पालन करते हुए मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियों को दूर कर समाधि की इस अवस्था में प्रवेश करने के योग्य बनाया जाता है तथा समाधि की 4 अवस्थाओं को पार करके साधक निर्वाण को प्राप्त करता है। समाधि की वो 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था, साधक सबसे पहले अपने शांत चित्त से चारों आर्य सत्यों का विचार करता है। यहाँ तर्क की प्रधानता है। द्वितीय अवस्था, समाधि की इस अवस्था में सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। गहरे चिंतन से चित्त की स्थिरता का उदय होता है और इसके साथ ज्ञान का उदय होता है। तृतीय अवस्था, समाधि की इस अवस्था में मन को उदासीन भाव पर लाने का प्रयास किया जाता है। इस अवस्था में चित्त आनंद के प्रति उदासीन हो जाता है। चतुर्थ अवस्था, यह अवस्था समाधि की अंतिम अवस्था है। यहाँ शारीरिक सुख तथा आनंद का कोई ज्ञान नहीं रहता है। मन में उठने वाली सभी प्रकार की हलचल रुक जाती है। इस अवस्था में पूर्ण शांति तथा पूर्ण विराम की प्राप्ति हो जाती है। इस पूर्ण शक्ति की अवस्था को प्रज्ञा कहा गया है। ये निर्वाण की अवस्था है।